Hello guys, welcome back to the channel. Today we are going to start it the properties of determinant for JEE level. So let's start. तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी वो है, अगर डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज किया जाए तो वो इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए के। सही बोले? अब इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सपोज डैट यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं लाइक ए बी एंड सी एंड हियर एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। फिर इसको हम लोग करते हैं डिटर्मिनेंट्स करते हैं पी क्यू आर इसको हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज में आप लोगों को मालूम होगा कि रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो। तो फ्रेंड्स तो हम लोग इसमें इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ए ट्रांसपोज ए बी एंड सी एंड एक्स वाई जेड एंड पी क्यू एंड आर। तो फ्रेंड्स from this property we have seen that whenever we do determinant transpose of A is equal to determinant of A। जब भी हम डिटर्मिनेंट ए को ट्रांसपोज करेंगे वो इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस प्रॉपर्टी से हम लोग यही समझते हैं। अब हम लोग और एक और प्रॉपर्टी इसमें आता है फ्रेंड्स, वो है आइडेंटिकल, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ I is equal to 1। डिटर्मिनेंट ऑफ I is equal to 1। चलिए फ्रेंड्स इसको समझते हैं विथ एन एग्जाम्पल। तो इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, सच एज एग्जाम्पल। कोई भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है इसका जो वर्टिकल कॉलम है वो 1 होता है, वो इक्वल हो मतलब सेम होता है सब, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल बोलते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिकल इज इक्वल टू ऑलवेज इज इक्वल टू 1। इसका एग्जाम्पल साथ हम समझते हैं फ्रेंड्स। लेट बी डियर डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 एंड 1 वेयर इज हम लोग जिसमें 0 0 पुट कर देते हैं, 0 0 0 0। तो इसका वैल्यू है इक्वल टू वैल्यू इज ऑलवेज 1। एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा, a point should be noted if any identical determinant whose value is always be 1, his value is always be 1, whatever it is 3 by 3 4 by 4 or 2 by 2 order of determinant whose value is always be 1। This point should be noted। तो फ्रेंड्स हम लोग डिटर्मिनेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ लिया। अगर मान लीजिए ट्रांसपोज करते हैं डिटर्मिनेंट को तो उसका वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर रहता है। और कभी भी हम लोग आइडेंटिकल करते हैं तो उसका वैल्यू ऑलवेज भी 1। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड एंड रिमेंबर। यह बहुत मदद करेगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स हम सेकेंड प्रॉब्लम में आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। एक बार और, द वैल्यू ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम स्क्यू मैट्रिक्स ये होता है, अगर मान लीजिए ए को ट्रांसपोज किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाए ए माइनस में कन्वर्ट हो जाए, माइनस ए हो जाए, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग स्क्यू मैट्रिक्स।
हैव यू, ये हम तो इसमें मैट्रिक्स में पढ़ चुके स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है। तो द वैल्यू ऑफ ए स्क्यू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, द वैल्यू ऑफ ए स्क्यू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ऑड नंबर इज जीरो। फ्रेंड्स जो बोल्ड लेटर से मतलब हाईलाइट किया गया है वो फ्रेंड्स वो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, आप इसको थोड़ा ज़्यादा मतलब गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम एग्जाम्पल के तरह से समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को। सेकंड नंबर, द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑड ऑर्डर इज जीरो। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल सपोज डैट हमने लिया ए बी सी, यहाँ ले लिया मतलब पी क्यू आर फिर एक्स वाई जेड, ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया ऑड। ऑड मतलब 3/3, ये हमने 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लिया है। तो इसका जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स, इस वैल्यू इज ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो, इज ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। चाहे वो आप जो भी ऑड ऑर्डर लेंगे, चाहे वो चाहे वो 1/1 होगा, चाहे 3/3 होगा, चाहे 7/7 होगा, इसका वैल्यू हमेशा इज वैल्यू इज ऑलवेज जीरो, वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। ये तो दो हम लोग पॉइंट देख चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का। तो सेकंड पॉइंट यही था कि जो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज बी जीरो। फिर चलते हैं हम लोग अपना थर्ड लिखने। लेट्स बी नो द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज इफ यू हैव अ रो और अ कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज्ड, मतलब उसको चेंज कर दिया जाए, मतलब एक बदल दिया जाए, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड इन साइन ओनली। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आप एक डिटर्मिनेंट लिए, उसको रो और कॉलम को चेंज कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, तो देयर इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज इन साइन ओनली। तो उसका जो साइन होगा फ्रेंड्स, वो साइन में सिर्फ चेंज होगा। मतलब इसे कंक्लूजन यही निकलता है फ्रेंड्स कि हम कोई भी डिटर्मिनेंट को अगर रो या कॉलम को चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं फ्रेंड्स, तो देयर इज अ चेंज इन साइन ओनली। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं फ्रेंड्स कैसे होता है। Let's take an example to understand it. Suppose that determinant A, B, C, P, Q, R and X, Y, Z, ये हमने डिटर्मिनेंट ले लिया फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग डेल, हैव यू हियर द नेम ऑफ डेल्टा मीन्स चेंज। तो फ्रेंड्स हम इसको फिर से बार पढ़ते हैं और फिर से एग्जाम्पल सॉल्व करने का समझते कैसे करें। पढ़ते इफ़ यू हैव अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कैन बी इंटरचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज इन साइन ओनली। तो इसको हम चेंज करते हैं, रो या कॉलम को इसको चेंज करते हैं, तो देखते ही इसका साइन चेंज हो जाता है। इसको हम R2, ये हम लोग का हो गया R1, R2, ये हो गया R3, तो इसको चेंज करते फ्रेंड्स हम R1 इंटू R चेंज टू R2। तो इसको फ्रेंड्स हम इसको चेंज करेंगे तो ऐसा ही होगा। R1 को चेंज करना है, मतलब इंटरचेंज कर देना है। R1 के जगह पर रख देंगे हम लोग PQR को, एंड R2 की जगह पर रख देंगे ABCD को, ABC को, सॉरी ABC को रख देंगे। तो चलिए हम इंटरचेंज करते हैं, P, Q and R, and here we put
A, B, C and X, Y, Z is same. So friends, there is only a change of sign. सिर्फ साइन का चेंज होता है. ये आपको डेल्टा, ये डेल्टा माइनस हो जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा. तो हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड डिटर्मिनेंट ये समझो फ्रेंड्स कि व्हेनेवर वी इंटरचेंज दी रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट देयर साइन इज चेंज. हम इसको एग्जांपल के साथ भी समझ लिया फ्रेंड्स कि कैसे ये सॉल्व होता है. अब चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फोर. प्रॉपर्टी फोर क्या बोलता है फ्रेंड्स? इफ रो और कॉलम्स आर रोटेटेड इन साइक्लिक ऑर्डर देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज अनचेंज. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज. इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? हियर द वर्ड कम साइक्लिक. इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? चलिए इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते कैसे ये होगा. हियर वी गो. तो फ्रेंड्स इसको समझते कैसे हम लोग कर सकते हैं सॉल्व. सपोज डैट हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स. एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट A, B and C, P, Q and R, X, Y and Z. तो फ्रेंड्स साइक्लिक का मतलब जो वर्ड यहाँ पर साइक्लिक दिया गया फ्रेंड्स, इसका साइक्लिक का मतलब यही हुआ कि हम लोग इसको सपोज हम यहाँ कर लेते हैं R1, R2, R3. फ्रेंड्स ये आप R1, R2 मतलब ये रो 1, रो 2 और रो 3 आप इसको कॉलम में भी चेंज करते हैं फ्रेंड्स. यहाँ पर लिखा हुआ है रो और कॉलम दोनों कर सकते हैं. दोनों करेंगे तो अनचेंज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन अनचेंज हो जाएगा, मतलब सॉरी वैल्यू इसका अनचेंज हो जाएगा. यही हम समझते कैसे होगा. इसमें जो R1 साइक्लिक का तो वैल्यू ऑफ R1 इक्वल टू R1 का वैल्यू R2 हो जाएगा, इसका वैल्यू R3 हो जाएगा एंड R3 का वैल्यू हो जाएगा R1. और इसके प्लेस पे ये आ जाएगा, इसके प्लेस पे ये आ जाएगा, फिर इसके प्लेस पे ये आ जाएगा. इससे होती दिस इज कॉल्ड साइक्लिक. अच्छा साइक्लिक देखिए ना जो साइंस में पढ़ेंगे ह्यूमन चैन सब, उसमें एक से डिपेंडेंट रहते हैं. वैसे ही इसमें ये इसका इस पर ये डिपेंडेंट है, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है और इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है. चलिए हम इसको लिखते हैं क्या मतलब हाउ टू सॉल्व इट. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं in place of R1. तो चलिए इसको डिटर्मिनेंट. तो फ्रेंड्स लेट्स वी रोट हाउ टू राइट. पहले फ्रेंड्स इसको लिखते हैं लास्ट जो लास्ट वाला है, जो लास्ट दिया गया हम लोग डिटर्मिनेंट्स, उसको ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स उसको लिख लिया जाए. R3 इज इक्वल टू कन्वर्टेड इंटू R1 साइक्लिक इंटू R1. तो हम फ्रेंड्स हो जाएगा X, Y एंड Z and then R1 into R2 ABC and थर्ड हो जाएगा उनका PQR. This is the fourth property of our property of determinant, that if a row or column are to be rotated in a cyclic order then the value of the determinant is unchanged. इसका जो वैल्यू फ्रेंड्स है डिटर्मिनेंट का, इसका वैल्यू इज अनचेंज. आप इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू जो निकालेंगे वैल्यू इज इक्वल टू सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स उसमें. सो फ्रेंड्स जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स वो यह है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मतलब क्या मतलब है फ्रेंड्स, जो आप मैट्रिक्स में स्केलर पढ़े होंगे कि जो स्केलर जो नंबर होता है वो मतलब हर चीज़ में ऐड हो जाता है. स्केलर में let be so scalar multiplication friends, scalar will be multiply in any one of the row and column. फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स में फ्रेंड्स पढ़े थे कि जो स्केलर होता है वो अगर स्केलर से हम किसी मैट्रिक्स को इंटू करते हैं फ्रेंड्स तो सारे मैट्रिक्स में इंटू होता था. लेकिन फ्रेंड्स जो डिटर्मिनेंट में है वो इसका प्रॉपर्टी ये कहता है कि चलिए हम उसको एग्जांपल के साथ समझते हैं फ्रेंड्स.
let me here go example that is a1 b1 and c1, a2 b2 and c2, a3 b3 and c3, and then here kd is equal to sorry kd। ये हम अलग से इसको आगे सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का डिटर्मिनेंट हो गया फ्रेंड्स, जो ये डिटर्मिनेंट हो गया, इसको आगे जो डी लगा यानी इसका मतलब ये स्केलर हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग मैट्रिक्स में जब इसे इंटू करते थे फ्रेंड्स, तो ये सारे में इंटू होता था फ्रेंड्स। एग्जाम्पल बता देते, ये कोई मैट्रिक्स हो गया ए बी सी पी क्यू आर पी सी डी एफ। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग कोई मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का बात हो रहा है मैट्रिक्स का बात हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में फ्रेंड्स यही होता था कि अगर कोई स्केलर से हम इंटू करते हैं फ्रेंड्स, तो ये सब में इंटू होता था, सब में इंटू होता था फ्रेंड्स। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में फ्रेंड्स ये सिर्फ इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट फ्रेंड्स ये कोई एक रो या कोई एक कॉलम में होगा, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही ये इंटू हो सकता है। तो चलिए इसको हम इंटू करते हैं फ्रेंड्स। डिटर्मिनेंट डी लेट्स बी इंटू विथ, इसको इंटू करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो ये फर्स्ट रो से करते हैं, R1 से इसको इंटू करते हैं, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा डी A1 फिर हो जाएगा डी B1 एंड डी C1, और जैसा ये सब है वैसे सेम हो जाएगा A2 B2 एंड C2 A3 B3 एंड C3। तो फिर इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें फिर हम लोग कॉमन, आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट रो है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं ना फ्रेंड्स। इसमें हम हमारा कॉमन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा यही हुआ कि जब इसमें कॉमन लेते हैं तो ये मेरा डी कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन हो गया, यहाँ डी कॉमन हो गया। तो फ्रेंड्स डी कॉमन का मतलब यही हुआ कि जो हमारा जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ वो सिर्फ फर्स्ट रो में ही हुआ, और जो स्केलर डी था वो फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ हुआ, ना कि सभी सारे एलिमेंट के साथ, जिससे हमारा डी कॉमन आ गया। तो हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन फिफ्थ प्रॉपर्टी यही कहता है फ्रेंड्स कि जब भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो डिटर्मिनेंट के साथ, तो हमारे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या कोई एक कॉलम या कोई एक रो के साथ ही हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना कि पूरे एलिमेंट के साथ। ये था हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। हियर वी गो अवर सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज sixth property of determinant, it is here we go के ए, मतलब फिर कोई भी स्केलर नंबर जब हम लोग कोई डिटर्मिनेंट से ऐड करते हैं, मतलब इंटू करते हैं फ्रेंड्स, तो उसका पावर के मतलब जो स्केलर के पावर उसका पावर हो जाता है, और वो इक्वल टू होता है और इंटू ए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ ए, इसका एन। तो चलिए इसको हम सपोज करते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं फ्रेंड्स, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड्स। लेट एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 3 फ्रेंड्स। तो चलिए इसको समझते हैं। डिटर्मिनेंट ए बी एंड सी, डिटर्मिनेंट ए बी एंड सी, पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। ये रहा फ्रेंड्स। जब भी हम इसको इंटू करते हैं के ए से, या के इज नोन एज स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स कोई भी डिटर्मिनेंट को, तो हमारा फ्रेंड्स आता है क्या, देखिए के ए
के बी एंड के सी। ये बात तो फ्रेंड्स ये मैट्रिक्स की बात, मैट्रिक्स में जो करते हैं फ्रेंड्स तो ये होता है के पी के क्यू के आर एंड के एक्स के वाई एंड के जेड। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग उसमें कॉमन ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कॉमन इसमें आ रहा है के, इस फर्स्ट रो में के आ रहा है कॉमन, इस फर्स्ट रो में के कॉमन आ रहा है, इस फर्स्ट रो में के कॉमन आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम इसको कर सकते हैं के इंटू के विच इज कॉल्ड के टू द पावर क्यू, के टू द पावर 3। तो इसमें जो भी स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर के पावर एन, के पावर एन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वेयर एन इज एन के जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो के टू द पावर 3, अब जो बच गया उसको ए बी सी पी क्यू आर एन एक्स वाई जे। तो फ्रेंड्स यही इसका मतलब यही हुआ फ्रेंड्स कि कोई भी हम लोग डिटर्मिनेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो उसका कॉमन आता है, जो मतलब उसका कॉमन निकलता है फ्रेंड्स वो टू दी पावर एन होता है, और विच इज़ अ मोड विच इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, which is determinant of A. So friends, this is our last property of determinant. So I like to say, मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डिफ़ॉल्ट गलती होगा तो फ्रेंड्स जरूर शेयर कीजिएगा हम लोग के साथ। थैंक्स।